गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको एक बढ़िया शाम। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया, आमीन। जो मैं परमेश्वर ने जो मेरे चित्त में कुछ चीज़ें डाली है उसका कंटिन्यूएशन ही है। लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के बहुत सारे शस्त्र दिए परमेश्वर ने आपको, क्योंकि ये अंतिम दिनों में है और ये सारे शस्त्र आपको इन दिनों में लड़ने के लिए काम में आएंगे। आमीन। सो ये युद्ध आप और शैतान के बीच में है। परमेश्वर ने अपने जो कार्य किया है, जो कुछ सब कुछ हमारे लिए कर दिए, वो स्वयं आपके भीतर रह रहा है। उसके साथ उसके सारे वरदान दिए, फल भी दिए, ओके, और जिसके द्वारा आप विजयी होगे निश्चित। आमीन। तो आज हम वर्ड ऑफ विजडम के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। आमीन। तो क्या आज हम आत्मा में जी रहे? कितने लोगों ने प्रार्थना किया? कितने लोग विश्वास करते कि पवित्र आत्मा उनके अंदर है, आपके साथ चलता फिरता है? हालेलुया। जॉन भी कह रहा है वाओ, आमीन। हमारे बच्चे भी आत्मा से चलाए जाएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र है कि एक टाइम आएगा मैं अपना आत्मा सबके ऊपर डालूंगा, आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आप सोचिए ना कि भविष्यवाणी हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु ने कहा आपके बच्चे भी भविष्यवाणी करेंगे। आमीन, हालेलुया। ये खुश खबर है ना, क्योंकि भविष्यवाणी आपके बच्चे भी कहेंगे। बोलते बूढ़े बुजुर्ग लोग सपने देखेंगे, उनको परमेश्वर दर्शन भी देगा। आमीन। तो भविष्यवाणी अपने बच्चों का भी फल है। आमीन। जब तक हम परमेश्वर का वचन को स्टडी नहीं करेंगे, ओके, और उसके आधारित पे नहीं जिएंगे, उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के मार्गों के अनुसार, तो फिर हम आत्मा में नहीं जी रहे। तो इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा तो टाइम निकाल कर पवित्र शास्त्र पढ़िए, ओके। जब भी हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं या पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा यानी कि जो हमारे अंदर है वो जीवित होने लगता है। इट गेट्स एक्टिव। आमीन। नहीं तो फिर हम साधारण जीवन जी रहे मनुष्य के अनुसार, जो साधारण लोग जो जी रहे वैसे जिएंगे। आमीन। और ये जो सारे वरदान परमेश्वर ने कोरिन्थियों की किताब में इसलिए लिखे थे, क्योंकि यदि आप किताब कोरिन्थियों की किताब में जाओगे, पहले कोरिन्थियों 3, 4 में, 5 में, तो आप देखोगे बहुत सारे कलीसिया में झगड़े हो रहे थे। हम क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, ये खाया तो ये होगा, वो खाया तो वो होगा, क्योंकि ये लोग संसारिक थे। क्या हम सर के ऊपर ओढ़नी डालना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके। क्या हम मूर्तियों को जो अनाज खा रहे हैं उसमें से लेके खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, नहीं खा सकते? तो पौलुस जब वहां पर कोरिन्थ आता है तो उनको बोलते हैं आप सब संसारिक लोग हो, आपको संसारिक चीजों के बारे में ज्यादा चीज पड़ी हुई है। आमीन। उससे अच्छी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो आत्मा की बातें। आमीन। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे शादी करेंगे, यदि विधवा हुआ तो क्या करेंगे, विधवा नहीं होंगे तो कैसे करना है, तो उसको व्यभिचारी हम कह सकते हैं क्या, दूसरी शादी करना है नहीं करना है? ये बहुत सारी बातें परमेश्वर कोरिन्थ के लोगों से बात कर रहे थे, क्योंकि वे लोग उन्हीं चीजों में बहुत जूझ रहे थे, उनकी चर्चा उसी के ऊपर आधारित थी, ओके। और बाकी चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं था। आमीन। और यदि हम भी ऐसे करते रहेंगे तो फिर हम आत्मिक कलीसिया के आत्मिक अगुवे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य संसारिक चीजों पे है, हमारा लक्ष्य स्वर्गीय चीजों के ऊपर होना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरे पास पावर है, आपके पास नहीं है। हम ऐसा कह नहीं सकते चर्च में। आमीन। आज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ जीवित है, क्योंकि कई बार यीशु के चेले भी कहे कि यदि यीशु को क्रूस पे लटका, मैं किसी को आज बता रहा था, तो वो स्वयं अपने आप को बचाया नहीं। कलीसिया में भी ऐसी बातें हो सकती है, ओके, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। तो हमें ध्यान रखना है कि लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। आमीन। उनको हमें काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी ऐसी बातें करते तो हमें पता चलता है कि हमें अपना चर्च कहाँ पर है, कलीसिया के लोग कहाँ पर है, हमें उनको सिखाना है, ओके। उनको घसीट के नीचे नहीं लाना, क्योंकि बहुत सारा चीज मैं भी देखता हूँ,
प्रचार करने हम कई लोगों को, जवान लोग को तैयार कर रहे हैं, बच्चों लोग को। ओके, कई चीज मन में आते हुए लोग कहते हैं। ओके, तो मैं कभी कभी कार्मेन के साथ मैं चर्चा करता हूँ, शायद उनको अभी और सिखाना पड़ेगा ये विषय के बारे में। यदि हम कुछ प्रार्थना करने बोलेंगे तो वो ये पॉइंट को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि चर्च का यदि ध्यान नहीं है क्या बताया गया, क्या कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है इनके ऊपर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो यदि मैं कि नहीं तो मैं आपको कुछ बोल दूंगा तो आप दूसरा दिन बोलेंगे मैं प्रार्थना मुझे करना नहीं, मुझे नहीं प्रचार करना है। ओके, क्योंकि बच्चे बच्चे आपको मन में छोटा छोटा चीज कहें तो नाराज होते हैं। ओके, तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई किसी को हम चांस देते हैं तो हम हमें वो चीज को ध्यान देना जरूरी है, और बाद में उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाना पड़ेगा कि कैसे ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि जैसे बच्चे हैं तो हम गिरेंगे, गलतियां करेंगे, भविष्यवाणी करने भी जाएंगे, शायद कभी कभी आप गलत करोगे और वो भविष्यवाणी पूरी भी नहीं होगी, और फिर कुछ लोग बोलेंगे अरे तेरी भविष्यवाणी गलत है, तो हम क्या होते हैं, निराश होते हैं और फिर बोलेंगे जाने दो, मेरे को भविष्यवाणी में ऑपरेट ही नहीं करना है, तो हम चुप बैठते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कई बार हम लोग ये भी कह सकते हैं ये भविष्यवाणी आपके और परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से भी है। ओके, आपके मन के हिसाब से भी हो सकती है, और ये बातें सच हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनको नाराज मत करो, लेकिन हमें उनको बनाना है। लेकिन ध्यान में रखना जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, ओके, तो परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। जैसे जॉब परमेश्वर का जो परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन शैतान को भी उसने कहा कि इसका प्राण नहीं लेने का है। आपको उसकी परीक्षा ले सकते हो, आप उसको बहका सकते हैं, और जॉब ने भी बहुत कुछ चीज गलत कहा परमेश्वर से भी, लेकिन परमेश्वर ने पूरा नहीं, काम पूरा करेगा उससे। अंतिम में जॉब को विजयी बना के ही बाहर निकाला। वैसे जब हम ये गिफ्ट में भी ऑपरेट करेंगे, हो सकता है कि ऐसे गिफ्ट में हम कभी कभी सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप करते रहना है जब तक हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपके द्वारा वो स्वयं को प्रकट करेगा निश्चित। आमीन। उसने कहा है ये, और यदि उसने कहा है तो परमेश्वर झूठ नहीं कहता, यानी कि आपके द्वारा वो कार्य करने वाला ही है। आमीन। क्यों करता है? ताकि हम जिए उसके सामर्थ्य के द्वारा। यू विल लिव विद गॉड्स पावर। आमीन। आप ये नहीं कह सकते मैं चर्च में जाके ब्लेस्ड होता हूँ, हम ये कह सकते मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ जीता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा सफल होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर कार्य होता है, इसके लिए आपके हर काम आशीषित और सफल होते हैं। ओके, चर्च जाने से कोई आशीषित नहीं होता, लेकिन जो परमेश्वर आपके अंदर है वो आपको कार्यशील करके आप सफल होते हैं। ओके, कोई जगह में जाके हम आशीषित नहीं होते, परमेश्वर आपके भीतर है। आमीन। कभी भी विश्वास करना ये कि परमेश्वर हर पल पल आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तो हम उसके सामर्थ्य के द्वारा जीने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत से नहीं करते। हम किताबें पढ़कर नहीं करते, बाइबल पढ़ के हम सीधे बताते नहीं है। हम परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर यदि चंगाई है तो मेरे अंदर कार्य कर, मेरे द्वारा मेरा जीवन को गवाही कर, मुझे देखना है। मैं जब भी बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखता हूँ तो वे चंगे होते हैं, तो क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ने लगता है। आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करता है। आप जो जो आज्ञा देते हो आपके मुख से वैसे होने लगता है। आमीन। हिम्मत नहीं हारो, लेकिन जैसे जैसे आपका परमेश्वर पे भरोसा होगा वैसे वैसे ये सारे वरदान आपके ऊपर कार्य करने लगेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जो कुछ पिता से सुनता हूँ या देखता हूँ मैं वही करता हूँ। तो जब आप यीशु को देखने लगोगे कि वो यीशु के द्वारा किया, और आप देखोगे कि यीशु मेरे भीतर है। ओके, जिस यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए, वही आत्मा मुझ पर है। ये आपको विश्वास करना है, सेम आत्मा मेरे अंदर भी है। यदि यीशु कर सकता है तो वही आत्मा मेरे द्वारा भी करेगा। ये जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आपका बोलना भी बदल जाएगा।
नहीं, काश प्रभु मेरे हाथ से कार्य करेगा, काश वाश नहीं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए परमेश्वर मेरे भीतर है, 100% श्योर। कोई भी मेरे को ये नहीं बता सकता कि परमेश्वर नहीं है, वो मेरे अंदर कार्य नहीं कर रहा है, कुछ गलत शिक्षा लाएंगे। क्या सचमुच परमेश्वर ने आपसे कहा है क्या? क्या आपने यीशु को सुना? रहे आपको तो पास्टर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। तो आप बोला हाँ बराबर पास्टर ने बोला था। नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं आपके ऊपर मेरा आत्मा उंडालूंगा, आप भविष्यवाणी करोगे, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे पवित्र शास्त्र के ऊपर, ये परमेश्वर के वचन है। मैंने किसी का सुना इसके लिए नहीं मैं विश्वास करता हूँ। मुझे खुद को संकल्प होना चाहिए कि यीशु के सिवा और कोई प्रभु नहीं है जीवन में, ये दुनिया में नहीं, ये मेरा प्रभु है। मेरा धर्म का परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा उसके साथ रिश्ता है, वो मेरा पिता है, मेरा उद्धार करता है। आमीन। ये मेरा संकल्प है। जब आप ऐसे घोषणाएं करोगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो कोई भी इंसान, कोई भी धर्म का आपसे बहस नहीं करेगा। बोलने के मुझे बहस नहीं करना है। मुझे आके कोई बोलेगा कारमेन आपकी पत्नी नहीं है, मैं विश्वास करूंगा। मैंने सारे लोगों के सामने अंगीकार किया है। मैंने बोला ओके कि मैं आपको सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी मान लेता हूं, सुख दुख में उसके साथ रहूंगा। यीशु ने भी वादा किया है, मैं जगत के अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। वो पत्नी को मेरे ऊपर विश्वास है, आज भी मेरे साथ है। गए 20 और से ज्यादा। जगदीश भाई को देखो 50 साल के बाद भी आज भी उन्हीं के साथ है। ओके, मनीष भी है वहां पर, गुड़िया के साथ सॉरी, और सतीश वहाँ गुड़िया के साथ बैठे हैं। आमीन। और कोई है यहाँ पर पति पत्नी वाले? जमुना सिस्टर है वहां पर, उनके पति के साथ, सरिता, रेबेका। ओके, जो है। देखिए आपने अंगीकार किया था कि नहीं? शादी में छोटे मोटे बात में बहस हो सकती है, लेकिन वो सत्य बदलता नहीं है। आमीन। हमने भी होश में, हम लोग ने ये नहीं कहा आप बोलो ये मेरी पत्नी है। आपको मालूम है मैं कारमेन को बोलते रहा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि ये रिश्ता निभाना है। मुझे नहीं पता जगदीश भाई क्यों हंस रहे, लेकिन तभी जवान था, टेंशन था। कभी मैंने ऐसे रिश्ते में कभी मैं किसी के साथ ऐसा रिश्ता बांधा नहीं था। कॉलेज में दोस्त लोग रहते हैं, टाइम पास के लिए होता है, लेकिन शादी का रिश्ता उनके रिश्तेदार, समाज में, सब जगह। ओके, वैसे ही हमारा जो उद्धार होता है यीशु के साथ रिश्ता बांधने से होता है, जब हम उसको स्वीकारते मेरे जीवन का प्रभु। ओके, यानी कि प्रभु का अर्थ क्या है? वो मेरे ऊपर राज करेगा, वो मेरे ऊपर प्रभुता करेगा। मैंने खुद स्वयं अपना जीवन उसके हाथ में अर्पण किया, जैसे कारमेन सिस्टर ने मेरे हाथ में दिया था, या लता सिस्टर ने जगदीश भाई के हाथ में दिया था, या गुड़िया ने सतीश के हाथ में दिया था, या गुंजा ने मनीष के हाथ में। और वो अपना घर दार सब छोड़कर उस हमारे जैसे इंसान के साथ आए हुए। ओके, वैसे ही प्रभु ने भी वादा किया, मैं जगत के अंत तक आपके साथ रहूंगा, मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपकी देखरेख करूंगा। आप जब भी ये ऐसे ये इसलिए मैं बोलता हूँ उद्धार का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। आमीन। इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं है। आमीन। अब बाकी ये सरदर्द, कैंसर की गांठें, ये सब अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा, इसलिए यीशु कहता है मैं जहां पर हूँ वहां पर आप भी रहोगे। मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूँ, मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ, मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं गया तो किसी को रखूंगा, मैं स्वर्गदूतों को भी बोलूंगा, उसके सेवक लोग हैं जो आपके लिए मदद करेंगे। ओके, उसने स्वयं का आत्मा दिया, पवित्र आत्मा, ताकि आपको कभी अनाथ नहीं महसूस हो कि यीशु नहीं है। यीशु जैसे ही उसने स्वयं आत्मा अपने पास दिया है। देखिए कितना जिम्मेदार है यीशु मसीह, इसलिए वो कहता है मैं आऊंगा मेरे दुल्हन के लिए।
ओके, जो मेरा खलीसिया में उनके लिए आऊंगा। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज चर्च आपको समझने के लिए कि आपने क्या अंगीकार किया है। यदि आपको ये सच में आपने उद्धार बराबर नहीं हुआ है ना, तो आप डगमगा जाओगे। ओके, फिर आप अन्य देवी देवता के पीछे फिर से जाओगे, क्योंकि आपका उद्धार बराबर नहीं हुआ। आपने पूरी तरह से अपना जीवन उसके जीवन हाथ में अर्पण नहीं किया है। कई शादीशुदा जीवन ऐसे टूटे हैं, शादी करके आते थोड़ी मुसीबत आए, वो तुरंत अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानते, वो तुरंत अपने माँ के पास भागते हैं। अभी आपको फैसला करना है, मैंने ये घर बना है, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं है। उनके घर की सारी समस्या मेरी है, मेरे पति की समस्या मेरी है। ओके, ये ऐसा होना चाहिए। यीशु मसीह के साथ भी हम पीछे से हटने वाले नहीं। अभी यीशु मसीह ने कहा था इस संसार में बहुत सारा सताव आएगा, आने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। डर लगेगा, ये कॉमन है, मनुष्य रहेंगे, लेकिन जब आप आत्मा में रहोगे तो डर नहीं जगह लेगा। आमीन। ओके, उसने वादा किया है तो वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो आइए आज जैसे मैं आत्मा के वरदानों पे जा रहा हूँ, तो आज हम जो वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान का वरदान के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आइए हम पहले को 12, हाँ, बुद्धि का वरदान है ये। हाँ, विजडम इज बुद्धि। तो बुद्धि के वरदान के बारे में हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी इसी से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आमीन। आइए पहले कोरिन्थियों 12 में वचन 12 में जाएंगे। एक हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आमीन। भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आत्मिक वरदानों के बातों में अनजान रहो। आमीन। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बुद्धि का जो वरदान है, ओके, कोई फर्क रहना चाहिए कि उसमें और चंगाई के वरदान में, ओके, और बाकी वरदान के बारे में हम अनजान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको बुद्धि का वरदान क्या है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये हमें बहुत आवश्यक है, वी बैडली नीडेड, ये वरदान बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए। आमीन। ये बुद्धि ये नहीं है, बुद्धि का वरदान जो हम मांगते हैं, परमेश्वर मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मुझे जरा बुद्धि दे दे, मेरे बच्चे सही निर्णय कर रहे हैं, वो बुद्धि दे दे, ये वरदान अलग है। आमीन। यदि मैं किसी को बोलेगा बुद्धि का वरदान के लिए प्रार्थना करो, वो बोलेगा परमेश्वर खलीसा को बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे, वो नहीं है, ये अलग वरदान है। आमीन। ये वरदान आपको अलौकिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। आमीन। और ये बहुत एक्साइटिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ऑपरेट करने के लिए। आमीन। लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे जादू बाबा आया। ओके, क्योंकि आप उसके भविष्य के बारे में जानोगे। हालेलुया। या ये वचन 8 में दिखाते हैं, वचन 8 पे पढ़ते उसी में, पहले कोरिन्थियों 12 में वचन 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। आमीन, दी जाती है। इसका अर्थ क्या है? आमीन, कि ये एक ऐसा परमेश्वर आपको ज्ञान देगा या बुद्धि देगा, उसका प्रकाशन आपके दिमाग में डालेगा कि क्या बात होने वाली है। ओके, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, या ब्रदर या सिस्टर को चर्च में आप रहोगे तो आपको दिखाई देगा आपके साथ ये होने वाला है। मैंने कई बार ये गिफ्ट में ऑपरेट किया हुआ है। कई लोग के वरदान है कि पास्टर आपने मुझे एक दिन चर्च में मनी बॉल में मैं लाइन में खड़ा था, आपने कुछ बातें हमसे कही थी कि ऐसे ऐसे होगा। ओके, तो वो आपके जीवन में पूरा होता है। ओके, ये हुआ है किसी को? हाथ ऊपर करो। अच्छा, यहाँ पर सतीश है, गुड़िया है, और ज्योति सिस्टर है, और सुप्रीत है। ओके, लता पहुजा सिस्टर है। ओके, ये वरदान आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि उस टाइम कि आई एम गोइंग टू ऑपरेट नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ विजडम, ज्ञान के वरदानों में ऑपरेट, ऐसा नहीं होता है ये। ओके, ये अचानक परमेश्वर, जैसे मैंने उस दिन कहा
कि पानी उबलता कैसा है, आपके अंदर आत्मा में उबलने लगेगा। जब वो इंसान आपके सामने आएगा, आपके अचानक मुंह में से ये वचन आएंगे, आप रोक नहीं पाओगे। ओके, ये होता है ज्ञान का वरदान। आमीन। आपको किसी भी इंसान के बारे में मार्केट में जाओगे, आप बताओगे ओके कि सर आप बहुत संघर्ष में हो, आपका बिजनेस फेल हो रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज से परमेश्वर आपका भविष्य को परिवर्तन करने वाला है। और उस वचन को लेके परमेश्वर का एक वादा उसके साथ कनेक्ट होता है। परमेश्वर का वचन होना चाहिए, एक स्क्रिप्चर होना चाहिए उसके साथ। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है मैं मेरे वचन को पूरा करते हुए देखता हूं, आपके विचार नहीं, मेरे वचन को मैं पूरा करने में चौकसी रखता हूं या देखता हूं। आई सी माई वर्ड बीइंग परफॉर्म्ड। आमीन। तो क्या होगा, वो वचन आपको याद आएगा उसी वक्त, और वो आप तुरंत मुख से निकालते हो। और जब वो निकालता है, जब वे वचन आपसे मुख से निकलेगा, आमीन, तो क्या होता है, जैसे परमेश्वर ने देखा ये बेडोल आत्मा थी पृथ्वी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर ने कहा ज्योति आ जाओ, तो वहां पर प्रकाश आ गया। आमीन। जैसे आप मुख से वो वचन घोषित करते हो, ओके, तो उसके किसी भी इंसान के ऊपर उसका भविष्यवाणी जो आपने किया है, वर्ड ऑफ विजडम, उसके भविष्य के लिए वो पूरे होने शुरुआत होता है। मन में मत रखो चर्च में बाद में आके मैं प्राइवेट में बात करूंगा, नहीं। वर्ड ऑफ विजडम एक ऐसा एक गिफ्ट है जो तुरंत आपको उकसाएगा। कभी कभी हम डरेंगे, क्यों, शायद मैं बोलूं तो ये पूरा नहीं हुआ। तो कभी कभी चर्च में आपको परवानगी लेना पड़ेगा पास्टर से, पास्टर मैं हाथ उठा रहा हूं, मुझे एक वचन आया है, मैं बोलूं क्या, ये किसी के लिए। कभी कभी हम लोग पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए देंगे नहीं। ओके, कुछ चर्च में परवानगी नहीं देते तुरंत। ओके, मैं उनको खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन बाइबल बोलते डू नॉट फॉरबिड देम। ओके, उनको रोको मत, भविष्यवाणी करने वाले को रोको मत। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। तो जब भी मैंने जैसे आपको कहा है, हम लोग ने प्रार्थना भी की हर एक के ऊपर कि इन वरदानों में आप कार्य करोगे। आपको जब भी आया तो तुरंत ऐसा वचन आ रहा है तो प्लीज अलाउ। ओके, बोलो मुझे कहना है। ओके, आपकी लंबी स्टोरी मत कहो, शॉर्ट में डायरेक्ट वर्ड होता है ये किसी इंसान के लिए। आमीन। नहीं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। ओके, डायरेक्टली सीधा बोलो, सिस्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है आपको, और ये वचन आपके लिए। आमीन। बिकॉज वो वचन आपके स्मरण में लाएगा। पवित्र आत्मा कहता है आपको सोचने की जरूरत नहीं, सही जगह पे सही टाइम पे मैं आपको बताऊंगा क्या कहने के लिए। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। तो और वो सही वक्त पे सही जगह पे रहेगा, और हम उसी के बारे में ज्ञान के वचन के बारे में भी हम आगे सिखाएंगे आपको कि ज्ञान का वचन कैसे ऑपरेट होता है। लेकिन सिमिलर होता है, वो क्या करता है, पिछली बातों को बताता है। ओके, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे यीशु ने वो सामरी स्त्री को बताया था कि आपके इतने लोगों के साथ आप रहते थे, लेकिन आप कोई अभी पति नहीं है आपके पास। ओके, दैट इज ऑपरेटिंग इन द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। ओके, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये मैंने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है आपको बताने के लिए। ओके, ये एक परमेश्वर के ओर से एक प्रकाशन देता, इट्स अ डिवाइन रेवलेशन ऑफ गॉड। आमीन। वो बताता है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। आमीन। तो कितना टाइम बाकी है? 10 मिनट्स मोर। तो मुझे आप परवानगी मिली है और 10 मिनट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आमीन। सो क्योंकि मैं तो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट काफी बड़ा है। अभी ये जो बुद्धि का वरदान है, ये किसको जरूरत है? ओके, कभी कभी आप बोलेगा मेरे को इनसे क्या लेना देना है। कभी कभी हमें लगता है मुझे इनसे लेना देना क्या है।
यदि हम मसीह है या नहीं है। कभी कभी हम भविष्यवाणी बाजार में भी कर सकते हैं, ओके, या ये गिफ्ट में आप ऑपरेट कर सकते हो, परमेश्वर आपको दिखाओगे। मैं बाजू वाले के सामने खड़ा रहता हूँ, लॉर्ड इज देयर अ वर्ड फॉर दिस पर्सन, इस इंसान के लिए कोई चीज, वो तुरंत आपको उसी वक्त आपके दिमाग में वो आपको चिताएगा, ओके। कभी कभी हम बोलते हैं क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और फिर आप प्रार्थना करने लगते हो तो आपके जैसे बोले कि बाइबल कहता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, आशीष की नदियां बहने लगेगी आपके नाभि से, ओके, नदियां बहने लगेगी। आप तुरंत उसके ऊपर प्रार्थना करते रहोगे, ऐसी ऐसी वचन उनके ऊपर घोषित करोगे। वो अन्य जाति का है, देखिए, फिर भी निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर उनको चुनता है। हमने नहीं चुना है, परमेश्वर ने चुना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपनी ताकत, अपना सामर्थ आपके द्वारा प्रकट करेगा उन लोगों के लिए। मुझे कभी कभी अनुभव हुआ, मैं कोई इंसान को जब अपने ताकत पे करने जाता हूँ तो मेरे मुख से शब्द ही नहीं आते। आपको प्रार्थना करने होगा भी नहीं, पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा नहीं तो आप खुलोगे ही नहीं, आपका प्रार्थना ऐसा बहने नहीं लगेगा, ओके। यानी कि आपके नदिया को उधर बांध लगा है। आपको पता चलना चाहिए कब शुरू करना है और कब बंद करना है। नहीं तो हम थक जाते हैं प्रार्थना करते करते अपने शरीर में, आत्मा से नहीं। हम लंबा 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 प्रार्थना करते हैं, हा। वो आत्मा की प्रार्थना नहीं है ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। आपको पता चलेगा, आपका संदेश भी कभी बंद करना है ना, आत्मा आपको बताएगा। बस हो गया, आज के लिए काफी है। आमीन। तुरंत मैसेज क्लोज करो, गॉड ब्लेस देम, ओके। दैट्स हाउ यू शुड नो। कभी कभी लीडिंग रहेगा, आप चलते जाओगे। हालेलुया। जब आप अपने आप को उसके अधीन देते हैं, व्हाट इज यील्डिंग, इज दैट ओनली ना, यील्ड सुनना नहीं, हम उसके हाथ, हम अपने आप को अधीन रहते हैं, ओके, पवित्र आत्मा के अधीन रहते हैं, ओके। तो वो बातें होने लगती है, क्योंकि जब हम अपने आप को देते हैं, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर, ओके, तब वो अपने आप को प्रकट करेगा। हम नहीं प्रकट करते, वो प्रकट करेगा, उसका वचन वो प्रकट करेगा। चंगाई करना है, मैं कई बार, मुझे कभी कभी कार्मिक से बोलते क्या करना है, तो मैं बोला नहीं, आज मैं सबको अनॉइंट करने वाला हूँ, ओके ना, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वक्त मुझे चिताता अंदर से कि कलीसिया के ऊपर अभिषेक कर, आज उनके ऊपर घोषणाएं कर। मैं चाहता हूं तो मैं हर दिन करते रहूं, लेकिन उन वचनों में कोई ताकत नहीं होगी, वो फल नहीं लाएगा। जब वो चिताएगा 100% गारंटी, ओके, क्योंकि वो प्रकट हो रहा है। वो प्रकट इसलिए हो रहा है ताकि लोगों को आशीष करने के लिए। आमीन। और फिर परमेश्वर की इच्छा सुनने वाले के जीवन में पूरी होती है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा, आप प्रार्थना करते हो या आप उनको बताते हो, ओके, परमेश्वर की इच्छा उस इंसान के जीवन में पूरी होती है। अभी कुछ लोग लायक हो गए, कुछ लोग लायक नहीं भी हो गए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबके प्रति है। आमीन। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता वो है, न्याय करना भी उसका काम है, हम नहीं। आमीन। तो वो जो चाहे वो करने, बोलो प्रभु आपको जो करना है मेरे जीवन के द्वारा आप करो। कभी वो न्याय करने आपको बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो रूम में जाके प्रार्थना करोगे तो आपको पश्चाताप होगा, आप रोने लगोगे, प्रभु आपने कहा मेरे को कहने के लिए, वो मैंने किया नहीं, और वो इंसान बेचारा मर गया। तो परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा करेगा, एंड यू विल रिपेंट, यू विल क्राई क्राई क्राई, ओके। खास करके ये प्रॉफिट लोग को बहुत होता है, नबी जिसके ऊपर नबूवत का जब सामर्थ आता है, आप देखिए कोई भी नबी लोग बहुत रोते रहते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा चीज परमेश्वर ने उन इंसान लोगों को कुछ चीज करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, या किस किस्म का जीवन जीना चाहता है वो लोग और वो जीते नहीं है, ओके। फिर उनको बहुत रोना होता है, ओके, क्योंकि वो अधीन नहीं रहते।
परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है। ओके, परमेश्वर ने यिर्मयाह को भी कहा, यिर्मयाह को ही इज नोन एज अ वीपिंग प्रॉफिट, राइट, रोने वाला नबी है। उसको कहा मां के कोख में रखने से पहले मैंने आपको नबी बना के रखा है। तो ध्यान में रखिए, ये ऐसा पश्चाताप होता है। एनीवे मैं ये नहीं बोलता आप रोते बैठो, लेकिन ये यदि हो रहा है तो परमेश्वर का बुलावट है आपके जीवन में। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी कोई भी इंसान आपको बताता है, सुनिए उनकी बातें, ना तुरंत मत बोलो नहीं आपको मालूम नहीं है, आपको ये नहीं मालूम। बाद में पश्चाताप करके फायदा क्या है? इसलिए अधीन रहना सीखो। खास करके मैं महिला लोग को बोलता हूँ, अपने पति के अधीन रहो। ये परमेश्वर का ऑर्डर है। मैं जानता हूं हमारी पत्नियां ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी देखना चाहता है आप नम्र और अधीन रहो। आप उसकी छत्र छाया में रहना, आप उसके घर में रह रहे हो। उनका नहीं है, उनको भी उनके बाप पिताजी का मिला हुआ, फिर भी लेकिन आप जिस घर में आए आप अधीन रहना, उसमें ही आपको आशीष है। परमेश्वर आपको काबिल बनाएगा, जिंदगी भर आपको वैसे नहीं करेगा, लेकिन आपको अंदर कार्य करके आपको सिखाएगा कब आपको बताना है, कैसे कहना है। ओके, तो उसका सबका टाइम होता है। आमीन, आपको इंतजार करना है। कई औरत लोग को मैं देखा, शादी किया बस अपना राज करने लगते हैं शुरुआत से, और बाद में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा है। पहले घर जाओ, बैठो, देखो, जानो। ओके, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। ओके, गॉड विल मेक अ वे। परमेश्वर मार्ग निश्चित बनाएगा। आप उससे भी महान बनोगे, आपके साथ से भी मैं बढ़कर, मैं आपको कहता हूँ। परमेश्वर को बोलो मुझे आपकी तरह बनाओ, बस मेरा एक ही लक्ष्य है। यीशु मसीह को कितना सताया गया, लेकिन कभी उसने सताने वाले के विरोध कभी कुछ कहा नहीं। उसको छला गया, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसने अपना मुंह नहीं खोला, ना ही जाके अपनी शिकायत किसी और को बताई। मैं जानता जब सब लोग सो रहे तभी वो 3 बजे उठकर गया अपने पिता से बात करने। वो जानता था उसका पिता ही उससे इतना प्यार करता है, वही समझ सकता है। इस दुनिया में आपको कोई नहीं समझ सकता आपके पिता के सिवा, यानी कि आपका परमेश्वर। आमीन। मैं ज्यादातर परमेश्वर ने कहता हूँ, मैं उसको पिता से आदर करता हूँ। ओके, तो मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। ओके, मैं अभी भी बहुत सारा इस देश में कुछ हो रहा है या आने वाला होने वाला, मैं पिता से बातें करता हूँ। पिता, इन बच्चों लोग को कैसे करूं, कैसे मैं समझाओ, आप क्या करने वाले हो, कुछ नया मार्ग बनाओ पिता, सारे लोग को बचा कर रख, ये षड्यंत्र से सब चीज हमको आजाद नहीं, हमारे बच्चे नहीं, ये वो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है मुझे प्रकट कर पिता, ताकि आपके बच्चों को तैयार करो। आप लोग भी मांगो। ओके, आप लोग मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर पिता मुझे बताओ, दर्शन करके दिखाओ, मुझसे बातें करो, ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें। परमेश्वर बताएगा हमें, लेकिन सच्चे पूरे मन से इन बातों को हम मांगना चाहिए। परमेश्वर प्रकट करेगा। वो बोलते हैं मैं कोई भी बातें मेरे बच्चों से छिपा के नहीं रखता हूं, सारे रहस्य मैं आपको प्रकट कर दूंगा। आमीन। तो ये चीज बहुत जरूरी है, तब आपको ये बुद्धि का वचन आने। मैंने आपको कहा ना, वो भविष्य के बारे में बताएगा, हर चीज के भविष्य के बारे में आपको जानने की, मेरे बच्चे को आगे क्या करना है पिता आप मुझे बताओ, पवित्र आत्मा मुझे मदद करो, किस फील्ड में मेरे बच्चे जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। यदि मैं गलत निर्णय कर रहा, परमेश्वर मेरे हाथों को, पैरों को, मेरे इस काम को रोक दो आप। ओके, हम जब अधीन रहते हैं ना, तो हम उनको न्योता देते हैं, नहीं मिला ठीक है एडमिशन, कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपको भरोसा आपके पिता के ऊपर, आप निराश नहीं हो जाओगे। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। वचन 7 में देखेंगे, उसी में एक एंड में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए
हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ओके, सबको लाभ पहुंचाने के लिए ये आत्मा का प्रकाशन देते हैं। अभी बहुत सारे वरदानों में ये लागू होता है, लेकिन मैं बुद्धि के गिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सबके लाभ के लिए दिया जाता है। आमीन। यानी कि ये सबके लाभ के लिए बहुत जरूरी है ये गिफ्ट। इट इज बैडली नीडेड। ये चर्च के लिए भी बहुत जरूरी है। आमीन। लाभ के लिए दिया जाता है, क्योंकि हर एक वरदानों की एक जगह होती है चर्च में। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी हर एक की जगह होती है। एक दूसरे को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हर एक की अलग अलग जगह, हर एक का अलग अलग स्थान है। ओके, लेकिन एक ही आत्मा से वो दिए जाते हैं। आमीन। और ये सारे वरदान पवित्र आत्मा ही देते हैं। ओके, ये बुद्धि के जो वरदान है ना, ये दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है और आपके खुद के जीवन के लिए भी है। ओके, कभी कभी आपको आपका भविष्य नहीं मालूम। ओके, तो आप पवित्र आत्मा से मदद कर मांग सकते हो। परमेश्वर, मेरे आने वाले दिनों के बारे में आप बताओ मुझे, मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आमीन। ये मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, ये वरदान को सिर्फ दूसरे को देख के बताते रहोगे। ओके, तो लेकिन ये आपके लिए भी इस्तेमाल करना, क्योंकि ये वरदान है, इट्स ए गिफ्ट, आपको यूज करना है। ओके, मांगो तो ओके दिया जाएगा। तो आप मांगने के लिए सीखे। बोले पवित्र आत्मा, मेरा फ्यूचर में नेक्स्ट 1 ईयर में मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं, मेरे को बताओ। 1 साल के मुझे और रोकना है क्या? लड़की या जवान लड़के लोग हैं शादी के लिए। ओके, आपको ट्रस्ट करना है, होली स्पिरिट के ऊपर ट्रस्ट करना है। पहला चीज, भरोसा करो कि आपके पास पवित्र आत्मा है। यदि आपने बपतिस्मा ही नहीं लिया, आपको सोचते रहोगे पवित्र आत्मा मिला है, तो गलत। आपको बोलो पिता परमेश्वर, मुझे जल्दी से जल्दी आपको पब्लिकली मुझे को प्रभुता ले करनी है, मेरी जिंदगी की अगुवाई कर, मेरा वाटर बैप्टिज्म करो, पहला मेरा पाप तो शुद्ध होने दो, मेरे घर वाले को भी पता नहीं मैं अंधेरे में क्या कर रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए बपतिस्मा पहला उसी लिए लिया जाता है, ताकि आपके सारे पाप जो माँ के कोख से आज तक है उसको धोने के लिए। ओके, और फिर आपका मन फिराने के लिए, जब आप फैसला करते हो कि आज के बाद मैं मेरा जीवन प्रभु को देने वाला हूं। ओके, इसलिए बैप्टिज्म लिया जाता है। कई बार माँ बाप बच्चों लोग को करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, कुछ लोग कर लेते ही नहीं है। नहीं, कोई घाई नहीं है, लेकिन यदि हम बपतिस्मा लेके नहीं, यदि मर गए, तो हमारे ऊपर न्याय हो सकता है, जजमेंट विल कम। क्योंकि यदि आपने आपके पाप क्षमा नहीं हुए, तो परमेश्वर आपको हर पाप का सजा कीमत भुगतनी पड़ेगी। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, तो यीशु क्या करते हैं, आपके पाप की सजा खुद के ऊपर लेता है। आमीन। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, बैप्टिज्म इसलिए लेना है। हर बच्चों को मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मम्मी लोग उनको जाके डंडा मारो, आज ही जाके बैप्टिज्म लो, नहीं। आपके बच्चों के समझ में आना चाहिए, सही गलत तो करते हैं, फैसले बहुत सारे करते हैं, तो फिर ये फैसला क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंगीकार से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप परमेश्वर की संतान बनोगे। आमीन। जब तक बच्चे निर्दोष होते हैं, 10 साल 11 साल, तब तक उसको सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो माँ बाप के छत्र छाया में रहते हैं। ओके, उनको अनुग्रह होता है। लेकिन हम जब थोड़े बड़े बनते हैं, जानबूझ के पाप करते हैं, हमें पता है ये चीज गलत है, आपके मन में भी खराब लगता है कि मैंने ये चोरी नहीं करना मांगता था, गलत पिक्चर देखना नहीं चाहिए, भाषा नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग को सब मालूम है, हम देखकर माँ के लिए बाप के लिए नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा नादान है, मानिए। ओके, वो लोग समझेंगे इनको अक्ल नहीं है, मैं उनसे बहुत बुद्धिमान हूं। तो दंड का जो भुगतान है उनको भुगतना पड़ेगा, और आप और माँ और बाप प्रार्थना करके भी कुछ नहीं होगा।
जॉब बहुत धर्मीय था, लेकिन लगातार प्रार्थना करता था। क्यों? वो जानता था उसके बच्चे रात रात पार्टियों में जाते थे, आते नहीं थे, और इसलिए वो दिन रात प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरे बच्चों को माफ कर। लेकिन आपको मैं सच बात बताऊं, ये जो बच्चों के लिए जिसने प्रार्थना की ना, वो सारे बच्चे मर गए, सारे बच्चे मर गए, उनके ऊपर दंड आई। जो बाद में जॉब को बच्चे हुए ना, क्योंकि उसके धार्मिकता के कारण उसको दूसरे पत्नी के द्वारा है, उसकी पत्नी भी मर गई, जिसने कहा तू परमेश्वर को श्राप दे। ये ऐसी अधर्मीय पत्नी थी। क्या फायदा है चर्च में जाके? क्योंकि कई लोग को लगता है कि अय्यूब की स्टोरी हम बताते हैं, लेकिन आपको पता है कि दंड आया। एक एक उसके जो सेवक थे आके खबर दिया, आपके बच्चे भी मरे, आपके बैल भी मर गए, आपके ये भी हुआ, आपका वो भी हो गया। बाद में उसको दूसरी पत्नी मिली, और जो उसको बच्चे बाद में मिले ना, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे थे, लड़कियां थी, उनके जैसी खूबसूरत कोई नहीं थी। आमीन। ये अलग बात है। तो ये कल्पना मत कीजिए कि आपके बच्चे यदि पश्चाताप नहीं करेंगे और आप कितने भी धर्मीय रहेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे, ये भूल जाओ। आपको उनको कभी कभी चिताना है, कलीसिया में जाओ, प्रार्थना करो। नहीं सब सुन रहे तो आप लगातार उपवास करो, प्रार्थना करो आपके बच्चों के उद्धारों के लिए, आपके बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहना। काश परमेश्वर विलाप करे, शायद उसका प्रकोप उनके ऊपर से हाथ हटाए, क्योंकि न्याय का समय आ रहा है। अभी यीशु मसीह उद्धार करता करके बन के आने वाला नहीं है, वह अभी न्यायी बन के आने वाला है। आमीन। बहुत मौका दिया है हमें, बहुत बहुत मौका दिया है। आप और हमें भी तैयार होना है, हमें पाप से क्षमा करना है। यदि हम अपना संसारिक तरह जिएंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं होगा, ना ही ये वरदान ऑपरेट हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ये देखो होली स्पिरिट के गिफ्ट है, पवित्र आत्मा के वरदान है। ओके, ये दुष्ट आत्मा के वरदान नहीं है। यदि आपको लगेगा मैं दुष्ट तरीके से मैं जीऊंगा, मेरे विचार दुष्ट है, दूसरों के प्रति मैं ऐसा सोच रहा हूं, परमेश्वर आपको टटोल रहा है। वो हर एक आपके विचारों को जानता है। आमीन। तो अभी भी मन फिराने का टाइम है हमें। वो अभी भी चाहता है कि अपने बच्चे मन फिराए। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में कार्य कर। ये ऐसे विचार जो सही नहीं है, इतने अपवित्र चीज मेरे अंदर है, उसको निकाल, आपके पवित्र लहू से धो दे मुझे। पवित्र आत्मा आपका मददगार है, यानी कि यीशु ही है जो आपको मदद करेगा उसके समान बनाने के लिए। आमीन। वो इसीलिए दिया है हमारे भलाई के लिए। आमीन। तो आपके प्राइवेट लाइफ के लिए भी दिया है। आमीन। तो मैं आने कल टुमारो व्हाट डे, फ्राइडे, तो कल मैं कंटिन्यू करूंगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। आमीन। तो अभी प्रभु भोज का वक्त है। ओके, मैंने तो अभी सिर्फ टच किया है, मेरा ख्याल से मैंने तो वचन शुरू ही किया, फर्स्ट लाइन। तो आगे हमें जाना है, तो तैयार रहना। जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, कोशिश करना कि हमसे जुड़े रहना, ताकि आप लोग आशीषित रहे। आमीन। मैं जानता हूँ कई लोग अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, कुछ कारण आप नहीं आए तो लेस्ली को कांटेक्ट कीजिए। शायद ये मैसेज रिकॉर्डेड रहेगा, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको चित्त में बातें नहीं उतरती तब तक सुनते रहना। यदि पहले के भी नहीं सुने, मेरा अनुरोध है कि वो सारे वचन आप दोबारा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। मुझे कुछ चीज पढ़ने के लिए मैं दो दो, तीन तीन, चार चार बार मैं पढ़ता हूँ, एक ही मैसेज में कान में लगा के सुनते रहता हूँ, ताकि वो मेरे अंदर जड़ पकड़े। आमीन। क्योंकि वही भाषा मेरी बने। आमीन। सो लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अगुवाई के लिए। पवित्र आत्मा हमारी ऐसी अगुवाई करना परमेश्वर, ऐसे ही अगुवाई कर, हमें तृप्त कर प्रभु। परमेश्वर हमारी बुद्धि के इस वरदान के बारे में परमेश्वर हमें और गहराई लेके चल प्रभु।
ताकि परमेश्वर सच में हमारी अंदरूनी आंखें खुले प्रभु, जो आप दिखाना चाहते हैं हमारे इन आंखों के द्वारा प्रभु। परमेश्वर हम अंदरूनी आंखें से देखे परमेश्वर, हमें दिखा आने वाली बातें क्या है प्रभु, हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे रिश्तों के जीवन में, हमारे किसके साथ में हम व्यवसाय करें या ना करें प्रभु। परमेश्वर हमारे देश के बारे में, हमारे आगे की नीतियों के बारे में परमेश्वर, हमारे खलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द लोगों के लिए प्रभु, क्योंकि आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हो हमारे द्वारा परमेश्वर। परमेश्वर हमें क्षमा कर परमेश्वर, आपके बेटे के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर। हम अपना मन फिराना चाहते हैं प्रभु इस वक्त परमेश्वर। जब हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे प्रभु, परमेश्वर आपकी तरह हमें बना प्रभु, आपका देह हमारा देह बने, आपका लहू हमारा लहू बने, हमारे अंदर से हर एक अशुद्ध चीजें को निकाल प्रभु। हर एक को भर दे प्रभु, हर एक को भर दे प्रभु, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक को आशीष कर प्रभु, हर एक को बहुतायत में लेके चल, हर चीज को उनको इतना ज्ञान और परिपूर्ण करना परमेश्वर इस बुद्धि से, ताकि इन अंतिम दिनों में कैसे जीना है प्रभु उसकी तैयारी कर हमें प्रभु। सच में परमेश्वर हम ऐसे लोग बने जो आने वाले जैसे जो लोग महल बनाते हैं प्रभु उसकी कीमत निकालते हैं, हर चीज की तैयारी करते हैं प्रभु। आपके आने की तैयारी है प्रभु, हमें तैयार कर। आप हमारे दुल्हन के लिए आ रहे हो, आपके दुल्हन के लिए प्रभु, जो आप है आपके दुल्हन को सुंदर बना प्रभु। सच में परमेश्वर हम आपके भय में चल रहे हैं परमेश्वर, हम आपसे डरते नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें सही जीवन कैसे जीना है प्रभु, आपके वचन के अनुसार जो आपने हमारे लिए लिखी गई है प्रभु हजारों साल पहले प्रभु। क्योंकि ये वचन की चौकसी से परमेश्वर हमारे जीवन को आधारित करने पे प्रभु आप हमें आशीषित करें, ताकि एक दिन प्रभु आप जहाँ वहाँ हम भी रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर एक को परमेश्वर, घर में शांति रखना, हर एक स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से, हर एक को, हर एक परिवार को आप मदद करना, जो लोग है जो लोग नहीं है उनके लिए भी करना प्रभु। परमेश्वर हर एक के घर में आपका प्रेम डाल दे, आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद देते आपके वादे के लिए प्रभु कि आप हमें कभी त्यागोगे नहीं, आप आपका हमें अनाथ नहीं छोड़ोगे प्रभु। हर पल पर, हर क्षण क्षण पर आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर हर पल हमें मदद कर कि जाने कि आप हमेशा हर पल हमारे साथ हो। हम आपको भूल सकते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते प्रभु। आपने कहा हमारी जन्म देने वाले माँ बाप भूल सकते लेकिन आप कदापि नहीं। सच में हम कितने आभारी है आपके लिए पिता यीशु, हम आपके लिए कितने धन्यवाद दे उतने कम है प्रभु। सच में प्रभु आपने कहा हम खलीसिया में जब आते हैं, हम एक साथ आते हैं, हम धन्यवाद के साथ आना चाहिए प्रभु। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रभु, हम अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं। हमें प्रार्थना करने के समय हम शुरुआत ही करते हैं प्रभु आपसे सिर्फ मांगने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज आपने की हम भूल जाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने छाया का ऑपरेशन को परमेश्वर सफल किया, उसको चंगाई देने के लिए परमेश्वर, क्योंकि हमारे चित्त पे वो बात, क्योंकि आपकी बेटी है प्रभु, उनकी हर जरूरत को आप पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कीजिए।